राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। द सीएसटी क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का सेट 13 है। इससे पहले 12 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों ये सेट 13 23 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। दोस्तों प्रतिदिन 20 सवाल लिए जाते हैं गणित के। और दोस्तों अब तो आपका एग्जाम भी नजदीक है, मात्र 20 दिन शेष हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। तो दोस्तों बिना समय खराब करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये 1903 22 माइनस का 24, ये कितना हुआ माइनस का 2। जब ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। अब इधर इधर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 48 गुणा 7 बट्टे 16, ये 3 बार कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 21। अब दोस्तों ये 21 माइनस का आएगा क्योंकि आगे माइनस है, और ये 36 दिया हुआ ही है। 36 में से 21 माइनस करेंगे तो ये 15 प्लस का 2 कितना हुआ 17, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 555, ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो इसे सॉल्व करेंगे। 555 प्लस का 44 गुणा 2 बट्टे 11 माइनस का 25 गुणा 3 यानी 75। 4 से 11 से इसे काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार, यानी कितना हुआ 555 प्लस का 8 माइनस का 75। अब दोस्तों पहले 75 को माइनस करेंगे तो 0, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8, यानी 480 में और 8 जोड़ेंगे ये कितना हुआ 488, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 7 और 2, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स की जगह पे रखेंगे 7, वाई की जगह पे रखेंगे 2, यहाँ पे 7 2, ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस का 8। 49 में 8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57, और ये कितना हो जाएगा 49 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 39 और 2 41, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 रुपए में लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी तो उसे लैपटॉप को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। अब दोस्तों 35,000 में बेचा उसने और 25% का लाभ अर्जित किया, तो ये किसकी वैल्यू हुई 125 की। उसे लाभ अर्जित कितना करना है 30% गुणा 130। 5 से इसे काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार, और ये 2 और 26। अब दोस्तों 25 से जब इसे काटेंगे, 25 से इसे काटेंगे तो पहले जाएगा 1 बार, फिर 4 बार, ये कितना हुआ 1400। तो 26 गुणा 1400 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का 6 में करेंगे तो 84 की 4, कैरी आएगी 8, और 14 दूनी 28 और 8, 38 में से 2 माइनस करेंगे तो 36 और डबल 0, यानी 36,400, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5600 से 50% अधिक बोल रहा है, 50% अधिक। तो 50% के अपन फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/2। अब 1/2 लिखते हैं लेकिन वो 50% अधिक है, तो 2 से कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हुआ 3/2। तो 5600 का 3/2 जब निकालेंगे तो 2 बार वही 8 बार 2800, और 28 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 84। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 84। 28 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84। और अब क्या निकालना है R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। 13% कम है, जब R1 R2 से 13% कम है तो मान लेते हैं R2 100 है तो R1 कितना होगा 77, ठीक है, सॉरी 87, और में से 13 माइनस करेंगे तो कितना होगा 87। तो यही पूछा है R1 का मान कितना होगा, तो 8400 का 87% निकालना है। अब 84 का 87 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 4 का 7 में करेंगे तो 28 2 32 और 2 34। अब इधर करेंगे 56 6
5 64 और 5 69 ऐड करेंगे इसे 8 10 और 13 7308 यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 9600 और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6336, एसपी दिया हुआ है 6336। तो छूट प्रतिशत पूछा है, तो पहले से 6 से काटते हैं, ऐसे कट जाएगा 6 एकम 6 और फिर ये बचेगा 3, तो 6 से 6 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1600। इसे 6 से काटेंगे तो पहले जाएगा एक बार, फिर आएगी 0, जब पे 30 और फिर ये आएगा 6 बार। अब दोस्तों इसे 16 से काटते हैं, कम करते हैं 16 से, तो 16 से जब इसे काटेंगे तो ये कितना आया 100 और इसे काटेंगे 16 से तो 16 का 6 में करेंगे तो 96, बचा कितना 4 और 5 9, फिर से 96 यानी 66। जब कोई 100 रुपए की वस्तु 66 रुपए में बेची जा रही है तो कितने रुपए की छूट दी जा रही है 34, तो 34% की छूट दी जा रही है यानी ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसे अगर तुम्हें निकालना है, वैसे 34 की छूट दी जा रही है, परसेंट में बदलना है तो वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 34 ही होगा 34%, लेकिन निकालना है तो 34 बट्टे 100 गुणा 100, ये 100 से ये कट गया तो कितना आया 34% यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है जॉन ने एक बैंक खाते में 1200 जमा किए, $1200 जमा किए और 4 वर्षों के बाद उस खाते में कुल धनराशि $1400 हो गई, तो उस धनराशि पर दो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी अपने को रेट निकालनी है। अब दोस्तों ये बताओ, जब उसने 1200 तो प्रिंसिपल था जो उसने जमा किया और अमाउंट कितना बन गया $1400, तो ऐसा ही कितना आया $200, ठीक है। $200 ऐसा ही आया इंटू 100 और कितने पे आया 1200 पे। अब दोस्तों 1200 ये पी है तो वो प्रिंसिपल नीचे रखते हैं, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ठीक है। और टाइम भी लिखेंगे, टाइम कितने टाइम में आया 4 साल में। अब दोस्तों इसे काटेंगे तो ये कितना जाएगा 5 बार यानी 50, तो कितना बचा 50 बट्टे 12। 12 से इसे काटेंगे तो पहले जाएगा 4 बार 48, फिर अब दोस्तों 4 दशमलव करके कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों परीक्षा में अब 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो पूरा करने नहीं बैठना है, जितना जल्दी हो, भले ही डिजिटल सम लगाओ या फिर यूनिट डिजिट लगाओ या फिर कुछ भी करके करो, लेकिन जल्दी से जल्दी करना है। अब अपने को दिख रहा है 4 दशमलव करके कुछ आ रहा है और ये भी ऑप्शन में दिया है 4 दशमलव करके, तो बस टिक लगा के आगे बढ़ना है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना क्वेश्चन पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और फिर शेष फल में 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, तो वह संख्या कितनी थी। अब दोस्तों 10% घटाने पर तो कितना हो जाएगा, 10% को कितना लिखते हैं 1/10, 10 में से 1 घटाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा 9/10। क्या बोल रहा है आगे, और फिर शेष फल में से 70% घटाने पर 70% को क्या लिखते हैं 70/100, 0 से 0 गया, यानी 10 में से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3/10। अब दोस्तों क्या बोल रहा है 1188 शेष बचता है, यानी 9/10 गुणा 3/10, तो क्या बचता है 1188। तो वह संख्या कितनी कितनी थी, 9 से इसे काटेंगे तो पहले जाएगा एक बार, फिर 27, 9 3 27 बचा 1 और 9 दूनी 18। अब 3 से इसे काटेंगे तो 44 बार जाएगा, और 100 का ये डबल जीरो का इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 4400, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में मोहन 4000 रुपए में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत में 500 रुपए खर्च करता है। उसने 400 रुपए का खरीदा, सॉरी 4000 रुपए का खरीदा और 500 रुपए उसने मरम्मत में खर्च कर दिए, तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ 4500। अब दोस्तों यदि वह मोबाइल को 5000 रुपए में बेच देता है, ये तो उसकी हो गई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी है 5000 रुपए, तो बोला है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब दोस्तों 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 5 से इसे और काटेंगे तो ये 9 बार और ये 10 बार। अब दोस्तों जब भी कोई वस्तु 9 रुपए की वस्तु 10 रुपए में बेची जा रही है तो उसे कितना लाभ होगा,
1 का कितने पे होगा, 9 पे, गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 100/9। अब दोस्तों ये तो तुम्हें पता ही है 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.11। अब करके देखना है तो करके देख लो। 9 का 1 में एक बार जाएगा 10 में, तो कितना बचेगा 1, फिर आएगा नीचे कैरी 0, और फिर से करेंगे तो फिर से एक बार जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है 11.11%। तो दोस्तों ये जितने भी फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन की वैल्यू होती हैं, जैसे 1/2, 1/3 और 3/8, 5/8, ये सब तो याद होनी चाहिए। इनका तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है SSCGD में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में 9/4, 21/10 और 63/20 का LCM ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 9/4 और 21/10 और 63/20। दोस्तों ऐसे सवालों में क्या करते हैं अपन, अगर LCM पूछता है तो ऊपर वाले का LCM लेंगे, ऊपर वाले का, और नीचे वाले का लेंगे HCF। ठीक है, और अगर इस जगह पे अगर HCF पूछा होता तो अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले का लेते HCF और नीचे वाले का लेते क्या, LCM। ठीक है, अपने से क्या पूछा है, LCM, तो अपन LCM करेंगे। ठीक है, तो LCM करने के लिए अब दोस्तों इसका LCM करेंगे तो 9, 21 और 63। 63 से अब देखो 63 9 से भी विभाजित हो रही है और 21 से भी विभाजित हो रही है, तो LCM कितना आएगा ऊपर वाले का 63। LCM कितना आया 63। अब दोस्तों नीचे वाले का लेंगे HCF, तो HCF के लिए वैल्यू कौन सी है, 4 और 10 और 20। ठीक है, तो इनका जब अगर HCF लेंगे तो ऐसी कोई बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है जो तीनों को विभाजित कर सके। अब दोस्तों क्या 20 तो कर नहीं पाएगी, 10 नहीं कर पाएगी, क्योंकि 10 20 को कर देगी, 4 को नहीं कर पाएगी। अब 4 से करके देखते हैं तो 4 10 को कर देगी, 10 को नहीं कर पाएगी, और 20 को कर देगी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों 4 है तो 4 का आधा करके देखेंगे, तो 4 का आधा कितना आएगा 2। अब 2 4 को कर देगी, 2 5 को कर देगी, तो 20 को भी विभाजित कर देगी पूरी तरह। तो HCF कितना आएगा इसका 2, तो कितना हो गया 63/2, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने बताने में टाइम लगाया, लेकिन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। दोस्तों उसका CP और MP यानी मार्क प्राइस, मान लेते हैं उसका CP है 100 रुपए, और उस आगे क्या बोला है, उस अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो जब उसका CP 100 रुपए है तो उसने मार्क प्राइस उस वस्तु का कितना है 125, यानी 25% अधिक है। तो आगे बोला है दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने % की छूट दे सकता है, यानी सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों ये बताओ 100 रुपए उसकी लागत मूल्य है, ठीक है, और 125 उसके अंकित मूल्य है, तो वो अधिकतम कितने % की छूट दे सकता है, कि अब ये बताओ कितनी छूट दे सकता है अधिकतम, जैसे उसको हानि ना हो। जब उसे हानि ना हो तो 125 में से अधिकतम वो 25 की ही तो छूट दे सकता है। ठीक है, तो 25 की छूट दे सकता है वो अधिकतम, और कितने पे दे सकता है 125 पे, गुणा 100 % निकालने के लिए। तो 25 से ये जाएगा 5 बार, और 5 से इसे काटेंगे तो 20, कितने % की छूट होगी 20%। अधिकतम कितने % की छूट दे सकता है 20%। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 6 किलोग्राम भार वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। अब दोस्तों 40 किलोग्राम वाला तो चला गया, और कितने किलोग्राम वाला आया है 34। ठीक है, 34 वाला आया है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है -6। अब आगे क्या बोला है, यदि समूह का नया औसत 43.4 किलोग्राम हो जाता है, पहले कितना था 44, अब कितना हो रहा है 0.6 कम हो रहा है, 0.6 पहले से कम हो रहा है औसत। अब ये 6 लिखा हुआ है ना, इसको लिखेंगे 6 और इसको भाग कितने से देंगे। अब औसत पहले था 44 किलोग्राम, अब हो रहा है 43.4 किलोग्राम, तो यानी 44 में से जब 43.4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.6, तो 0.6 से इसको विभाजित करेंगे तो पॉइंट हटेगा,
ऊपर कितना आएगा 0, जैसे इसे काटेंगे तो 10। क्या बोला है, तो समूह में कितने छात्र थे, तो 10। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में 28 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 110। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है, तो b का मान कितना होगा। जब दोस्तों 28 संख्याओं का औसत 110 दिया हुआ है और यदि प्रत्येक संख्या में b जोड़ा जा रहा है प्रत्येक संख्या में, तो औसत 128 हो जाता है। अब दोस्तों जब प्रत्येक संख्या में b को ऐड किया जा रहा है तो वो तो फिर औसत में भी ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 110 प्लस b बराबर कितना दिया है, 128 हो जाता है। बस यहीं से निकाल लेंगे, ये जाके इधर जाके माइनस का होगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 18, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है m1 अकेले एक काम को 14 दिनों में कर सकता है। m1 एक काम को 14 दिनों में कर सकता है। m2 अकेले उसी काम को 70 दिनों में कर सकता है। m2 70 दिनों में कर सकता है और m3 की सहायता से वे उसी काम को 7 दिनों में करते हैं, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 की सहायता से वो कितने दिनों में करते हैं, 7 दिनों में। तो इनका टोटल काम कितना आया, 70। जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो m1 की एफिशिएंसी 5, m2 की एफिशिएंसी 1 और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई, 10। अब दोस्तों किससे काम करवाना है, m3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब m3 की एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इन तीनों की एफिशिएंसी में से m1 और m2 की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे। इन तीनों की एफिशिएंसी में से ये m1 और m2 की एफिशिएंसी को जब माइनस करेंगे तो किसकी आ जाएगी, m3। m3 बराबर क्या हो गया, 10 में से 6 5 और 1 कितना हो गया, 6। 5 और 1 कितना हुआ, 6। तो 10 में से माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये 4। m3 की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। टोटल काम कितना है, 70। 4 से करवाना है तो कितनी बार कितने टाइम में कितने दिन में करेगा, 4 एकम 4 बचा 3, 4 7 28 और 17.5 यानी 17.5 दिन, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले शंकु के आयतन, अब दोनों का आयतन सेम करेंगे इसके लिए, शंकु का और गोले का। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h, ठीक है। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³। अब दोस्तों इनमें वैल्यू रखेंगे, अब पाई दोनों में सेम है तो 1/3 पाई। अब शंकु का शंकु का त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जब इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर आधार व्यास, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15/2 गुणा 15/2, h निकालना ही है अपने को, ऊंचाई। अब दोस्तों गोले का जब निकालेंगे तो 4/3, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 15 4/3 गुणा पाई और 15 गुणा 15 गुणा 15। अब दोस्तों 2 15 से ये 2 कट गई, अब ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या बचा, 15 चौक 60, 60 तो ऊपर बचा और ये 4 नीचे बचा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब ये भी इधर जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 7 गुणा 4 और ये क्या निकल रहा है, h। तो h बराबर क्या आ गया, 120, नहीं सॉरी 240। h बराबर क्या आ गया, 240। 60 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है यदि x बराबर 2 तो 4x और x प्लस 4 और 3x माइनस 1 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो पहले x की वैल्यू रखेंगे इसमें, जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x की तो ये कितना हो जाएगा, 8। इधर क्या हो जाएगा, 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का 2 मल्टीप्लाई तो 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। अब दोस्तों 8 अनुपात 6 और 5, तो ये चतुर्थ यानी x निकालना है। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, AD बराबर BC। अब दोस्तों AD यानी 8 गुणा x बराबर 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 हो गया, तो ये x बराबर कितना हो गया, 30/8।
8, जब इसे काटेंगे 2 से तो ये 15 और ये कितना हुआ 4, यानी ऑप्शन नंबर सी 15/4। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है दो रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर आवर और 66 किलोमीटर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है, जब समान दिशाओं में चलती हैं तो उनकी दूरी को माइनस करते हैं, दूरी या चाल को, ठीक है, और जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनको ऐड करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोला, दो रेलगाड़ी 390 मीटर और 250 मीटर पटरियों पर क्रमशः विपरीत दिशा में चल रही हैं। जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनको ऐड करेंगे, तो 390 प्लस 250। आगे क्या बोला है, 78 किलोमीटर घंटा चाल है और 66, 78 प्लस 66। अब दोस्तों ये ऊपर दिया हुआ है मीटर में और नीचे दिया हुआ है किलोमीटर आवर में, ठीक है। अब इसे अपन किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो पहले इनको ऐड करेंगे, तो 390 प्लस 250, ये कितना हो जाएगा 0, 9, 5, 14, 1, 640। अब नीचे कितना ऐड हो गया, 8 और 6 14 और 1, ये 144 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये तो किलोमीटर आवर में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, मीटर में, ये किलोमीटर आवर में। तो इसे चेंज करेंगे मीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा। जब 18 ऊपर पहुंच गए, 18 से इसे काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार, 8 से इसे काटेंगे तो ये कितना हुआ 80, तो कितना हुआ 80/5। जब 5 से इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा कितना 3, यानी 6, यानी 16 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा 16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में पी एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, पी 14 दिनों में कर सकता है, और 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। अब दोस्तों पी कुल काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आएगी, 1/14। अब क्या बोला है, 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है 4 दिनों में, तो 4 दिनों में कितना करेगा, 1/14 उसकी एक दिन की एफिशिएंसी है, तो 4 दिन का काम हो जाएगा 4/14। इसे 2 से काटेंगे तो 2/7, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपए ऋण पर लिए। यदि वह अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। अब दोस्तों अर्धवार्षिक में क्या करते हैं, अर्धवार्षिक में क्या करते हैं, रेट को कर देते हैं आधी और टाइम को कर देते हैं डबल, यानी 2 गुना। अब रेट जब 30% दी हुई है तो रेट कितनी हो जाएगी 15%, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 साल, तो टाइम कितना हो जाएगा डबल, ठीक है। अब दोस्तों इसे सक्सेसिव करेंगे तो ए बी वाले फॉर्मूले से, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15/100, तो 15 का 15 में ऐड करेंगे तो ये 30 और इधर होगा 225, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 32.25। ये आ गया इनका CI 2 साल का। अब दोस्तों क्या पूछा है, वर्ष के भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है दोस्तों, ठीक है। टोटल धनराशि इसमें अपने को देखनी है, वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी, इसमें मतलब टोटल अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए अब अपन क्या करेंगे, 15,000 रुपये ये दिया हुआ है, तो 15,000 रुपये का पहले ये निकालेंगे 32.25, 15,000 का 32.25। अब पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो और 2 जीरो परसेंट की, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये गया, 5 से काटेंगे तो 3 बार, 5 से इसे काटेंगे तो ये 2 बार। अब दोस्तों इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 15 और 1 3 2 6 1 7 और 6 और 9। जब इसे 4 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 4 बार जाएगा, बचा कितना 1, 8 बार, फिर जाएगा 3 बार, 1 2 7 14 और 1 2 5 10, यानी CI कितना आया, CI आया 4837.5। और अमाउंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रिंसिपल
प्लस CI, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था 15,000 और ब्याज कितनी आई 4837.5। ऐसे ऐड करेंगे तो 5, 7, 3, 8 19,837.5। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर और 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है, तो जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है, तो प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए पहले ऊपर का क्या लेंगे HCF। जब ऊपर का HCF लेंगे तो 70, 84 और 112, इसका HCF कितना आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आएगा 14। 14 ऐसे भी काटता है 70, 84 और 112, तो HCF कितना आया 14। और जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितनी है 7 मीटर, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, यानी ब्रेथ क्यारी की चौड़ाई 7 दूनी 14 यानी 2 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस तरह अपना ये सेट 13 मैथ का कंप्लीट होता है। अब दोस्तों एग्जाम में 4 फरवरी से एग्जाम है, अभी करीब 20 से 22 दिन अभी आपके पास हैं, तो उसमें जो भी अब नया नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जो भी भले ही अब GS पढ़नी है तो GS की प्रैक्टिस करो, GS, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, क्योंकि सिर्फ ना तो सिर्फ मैथ से होगा, ना सिर्फ रीजनिंग से और ना सिर्फ हिंदी से होगा सिलेक्शन, तो ना सिर्फ GS से, तो चारों के चारों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे इंग्लिश हिंदी, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है, जैसे इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश देगा जो इंग्लिश पढ़े। तो दोस्तों अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट का टाइम निकल चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं सेट 14 में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।